निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या में हैं, आस्तिकन बाजार में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्राचीन आस्तिक मुनि का आश्रम है दोस्तों। और जनपद अयोध्या से तकरीबन 40 किलोमीटर है और इनायत नगर से रेवतीगंज मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर ये प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल स्थित है। और इस स्थान का जो महत्व है, और दोस्तों ये प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक स्थल महाभारत काल का बताया जाता है, राजा परीक्षित के समय का। तो आज इस वीडियो में हम इस स्थान के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में जानेंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला नोटिफिकेशन आप ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आइए अंदर चलते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर में देखते हैं प्राचीन आस्तिक देव की यहाँ पे एक प्रतिमा भी है और बहुत ही पौराणिक और प्राचीन मंदिर है दोस्तों। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन आस्तिक मुनि का आश्रम है, और मंदिर के अंदर भाग में जाने पर यहाँ पे आस्तिक बाबा की एक पुरानी प्रतिमा आपको नज़र आएगी। और अभी हम मंदिर के अंदर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आस्तिक मुनि की ये तपोस्थली है, कर्म भूमि रही है। और आप देख सकते हैं सावन के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और आस्तिक बाबा को प्रसन्न करने के लिए इनको कोरा और कराही भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों जब आप आस्तिक बाबा के मंदिर से दर्शन करेंगे तो जस्ट सामने ही आपको पवरिया बाबा का एक छोटा सा मंदिर जो है दिखाई दे जाएगा। और पवरिया को बोला जाता है आस्तिक बाबा के अनन्य सेवक थे, उनके गण थे, और इनके जस्ट सामने ही इनका मंदिर बना हुआ है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही प्राचीन यहाँ पर मूर्तियाँ जो है रखी गई हैं देवी देवताओं की, और ये महाभारत काल की दोस्तों बताई जाती हैं। तो बहुत ही प्राचीन और सिद्ध स्थान है। एक बार कभी भी जब भी आप अयोध्या आएँ, इस मंदिर के दर्शन करने आप जरूर आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पवरिया बाबा हैं और करिया बाबा हैं, और इनका यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है, नित्य यहाँ पे पूजन अर्चन होता है। और अगर पवरिया बाबा खुश रहते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि, सारी चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ इनके दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इनके दर्शन के बगैर आप जो है आस्तिक बाबा के आशीर्वाद की कामना नहीं कर सकते। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सर्राफ, हरिंगटनगंज, अयोध्या, फैजाबाद। हमारे यहाँ सभी तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी उपलब्ध है। हम ज्वेलरी नहीं विश्वास बेचते हैं। कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। फैंसी जेवरातों के लिए शुद्धता का प्रतीक रुदौली की पुरानी एवं प्रसिद्ध दुकान श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सर्राफ, प्रोपराइटर कुंदन लाल, मोबाइल नंबर 94 507 45 496। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं जो कि इस मंदिर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में आपको बताएंगे। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। स्वागत है सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मचंद तिवारी है जी। हम यहीं के बासिंदे हैं जी। मौजा हमारा है, हमारे साथ है जी। सर इस प्राचीन मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये प्राचीन मंदिर बहुत दिन का है जी। ये असलियत में तो महाभारत काल का है जी। और ये जन्मेजय एक राजा थे जी, और उन्हीं के द्वारा ये आस्तिक का मंदिर जाहिर हुआ जी। वो एक यज्ञ करवाए थे जी। और उसी यज्ञ में जो है जी। तो सर्पों की आहुति करवाना चाहते थे जी। ये मनसा माता के पुत्र हैं। अच्छा, आस्तिक बाबा माता मनसा देवी के पुत्र हैं जी। तो उनकी आवाहन से आए जी, और यहाँ पर यज्ञ मतलब आकाशवाणी हुई जी, और यज्ञ वहाँ पर रोकी गई जी। और ये एक बात और कहा था इन्होंने कि जो भी शख्स मेरा नाम लेगा जी, वो मरने नहीं पाएगा काल मृत्यु से जी। मतलब अगर किसी को सर्प काट ले, सर्प दोष हो जाए, तो वो इनका नाम लेने से वो इंसान जिंदा बच जाता है। बिल्कुल, ये इनकी महिमा थी। बिल्कुल जी। बाबा जी हमने सुना है कि यही समीप में जो है गहनागन देव का एक प्राचीन धाम है। तो गहनाग देवता से इनका क्या रिश्ता लगता है? ये मामा और भांजे का रिश्ता है जी। यानी कि जो गहनाग देवता है वो मामा जी हैं। हाँ मामा जी हैं जी जी। बाबा जी सावन के दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, विशाल मेला लगता है, और काफी चहल पहल होती है। बहुत दूर दूर से लोग कोरा कराही चढ़ाने आते हैं। तो थोड़ा सा सर उन दिनों के बारे में आप बताएं।
सावन के मेला में एक कविता है जी हम आपको जी। देव तो विशाल जग जासु नाम आस थी, बहुत अच्छे। नाम के प्रभाव सर्प भाग जात क्षण में, बहुत अच्छे। सावन के शुक्ल पक्ष दशमी को होम होत, जी। आस्तिक भाव खेलत मंडप के द्वार में, बहुत सुंदर चाचा। चढ़त बतासायो सवैया झुन्ना पान फूल, बहुत कोणन की मार होत दर्शन समय में। क्या बात है, बहुत और कहे कवि केशवदास कौन मैं बखान करूं, जी कहे कवि केशवदास कौन मैं बखान करूं, अवध के समान होत देवा के वन में। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते भी हैं कि दिवस तहाँ जहाँ भान प्रकाशु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। तो दोस्तों अयोध्या के कण कण में आपको भगवान राम का जो वास है नजर आएगा। और जो ये स्थान है दोस्तों, ये पौराणिक कितना है, यहाँ आने के बाद आपको कुछ अलग सी एक फीलिंग आएगी और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर संचार होगा। जी आगे बढ़ते हैं बाबा जी। ये स्थान आपने बताया इतना प्राचीन है, हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर है, तो सर क्या कारण है कि अभी इस स्थान का विकास होना चाहिए था, उस हिसाब से इसका विकास नहीं हुआ है? यहाँ पहली बात तो जितने विधायक आए सबको दिखाया गया जी। यहाँ के प्रधान जितने आए जी। वो कोई इस पर ध्यान नहीं दिया आज मतलब तक। वोट ले लेते हैं लेकिन हाँ, काम कुछ नहीं होता। ध्यान देने के लिए मंदिर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है जी जी कि मंदिर भी जागृत हो जाए। जी जी है कि नहीं, ये धार्मिक स्थान है, बिल्कुल। इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जी बिल्कुल, है कि नहीं। सर यहाँ के स्थानीय निवासियों में भी एक निष्क्रियता नजर आ रही है कि जो अपनी इस प्राचीन विरासत को महत्व नहीं दिला पा रहे हैं। जी अपनावें इसकी मतलब। और तो मतलब आर्य देश आर्य पड़ोस के आदमी जितने हैं श्रद्धा तो है ही है जी और मानते भी हैं जी। कोरा करा ही देते हैं जी है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सावन के महीने में ही दें, बिल्कुल। जिसकी जो जरूरत पड़ती है वो वहाँ कोरा करा ही देने आता है। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आस्तिक बाबा। जय। तो दोस्तों चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आस्तिक बाबा की श्रद्धा सबके दिलों में है। और हमारे साथ ये भाई साहब हैं, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। स्वागत है सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। जी तिवारी जी, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में, अपने पुराने दिनों की आपकी क्या स्मृतियाँ हैं, थोड़ा बताएं। ये महाभारत काल का मंदिर है जी। यहाँ पे बताया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जी कि ये आस्तिक मुनि हैं जी। इनका आश्रम यहाँ पे है, यहाँ पे तपोस्थली है इनकी। बिल्कुल। महाभारत काल से ये यहाँ तपोस्थली अपना बनाए थे, यहाँ रहते थे जी। और एक बार जब जन्मेजय नाग यज्ञ कराया गया था राजा परीक्षित के बेटे द्वारा जी, तो इसमें जो है जब जन्मेजय नाग यज्ञ हो रहा था जी, तो इसमें जब नागों की आहुति देने लगे लोग, मतलब पंडित लोग जो थे जी, तो इसमें एक सांप जा करके राजा इंद्र के जो है इंद्रासन में छुप गया। वो तक्षक नाग। जी जी। तो इंद्रासन जो है उनका हिलने लगा जी। तब देवता लोग जो है भोलेनाथ जी के पास गए और उन्होंने उनसे विनती किया जी। तब भोलेनाथ ने जो है बाबा आस्तिक ऋषि को एक ब्राह्मण रूप में भेजे। बिल्कुल। कि आप जा करके किसी के वंश को नष्ट होने से बचाइए। जी जी। तब राजा जन्मेजय नाग यज्ञ जो हो रहा था जी जी, आस्तिक ऋषि के कहने से जी, वो यज्ञ जो है रोका गया और नागों की जो है वंश नष्ट होने से बच गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा बताया जाता है। तो कहने का भाव है कि जो आस्तिक देवता हैं, आस्तिक मुनि हैं, वो सर्पों के उद्धारक भी हैं। उद्धारक भी हैं। जी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने जो है प्रभावशाली थे आस्तिक बाबा जी। और इस कलयुग में भी दोस्तों जो इनके नाम का सुमिरन करता है अकाल मृत्यु से, सर्प दोष से जो है बच जाता है। बच जाता। जी जी। तिवारी जी, सावन के दिनों में यहाँ विशेष चहल पहल होती है, काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो थोड़ा सा पुराने दिनों के बारे में बताएं। अब यहाँ सावन के महीने में जो है नाग पंचमी से बाबा का मेला शुरू होता है जी। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जी जी। दशमी के दिन यहाँ के पुजारी जो हैं वो जो है यहाँ पर बाबा की हवन करते हैं। हवन का प्रसाद लोग ले जाकर अपने घरों में रखते हैं जिससे सर्प लोग मतलब घर में ना आए। और जो है यहाँ का महत्व जो है आप देख ही रहे हैं कि मतलब मशहूर है। जी। चूंकि तिवारी जी आप काफी युवा हैं और आपकी ग्राम सभा में आता है, सर क्या कारण है कि इस स्थान का विकास अभी उस लेवल पर नहीं हुआ है, क्या कारण आपको लगता है? 84 कोसी परिक्रमा के
स्थलों में जो है बाबा का मतलब स्थान भी आ गया है। जी जी 135 नंबर पर अंकित है जी और इसके विकास के लिए जो है मतलब शासन को हम लोग मांग कर रहे हैं जी। और उम्मीद है कि आने वाले समय में विकास होगा यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हम भी यहाँ की स्थानीय सरकारों से यही जो है अपील करते हैं अपने चैनल अवध लाइव के माध्यम से कि इस स्थान को जो है वो पुराना महत्व दिलाया जाए जिसके लिए वास्तविक रूप से हकदार है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी आगे बढ़कर आना चाहिए। तो दोस्तों कहते हैं कि आप सरकारों के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है सरकार आपके भरोसे बैठी हो जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ के स्थानीय निवासियों को जो ही पहल करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस मौके पर यहाँ पर एक और स्थानीय निवासी हैं हमारे साथ, इस मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। स्वागत है सर, अपना नाम बताएं। प्रेम यादव जी। प्रेम जी, इस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये धार्मिक रूप से तो श्रेष्ठ है ही इस एरिया का, मतलब विश्व का ये केंद्र बिंदु भी है। अच्छा, मीडिया सेंटर भी? मीडिया सेंटर भी है ये। जी जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आपको आस्तिक मुनि का मंदिर नजर आएगा और यहाँ के ये भाई साहब हैं प्रेम जी, जो बता रहे हैं कि ये पूरे विश्व का मीडिया सेंटर भी इसको जो है माना जाता है जी। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहु विधि बहुशंता। तो जो अयोध्या है दोस्तों, बेसिकली उसको मंदिरों की नगरी बोला जाता है। हर घर में आपको राम मिलेंगे, माता सीता मिलेंगी और हर एक इंसान के अंदर यहाँ की जो राम की मिठास है वो नज़र आएगी। इस मौके पर यहाँ के जो है एक वरिष्ठ यहाँ के नागरिक हैं, स्थानीय निवासी हैं। आइए मैं इस मंदिर के विषय में इनसे भी जानता हूँ। स्वागत है सर, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद तिवारी जी, निवासी यहीं बाबा का स्थान जी, डीहपुरे बीरबल जी जी। तिवारी जी, इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानकारी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मंदिर के विषय में जानकारी ज़्यादा है। अब जी। पुराणों में जैसे थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं जी कि वासुकी नाग जो थे जी उनके बहन नहीं थी जी। वे अपनी बहन की इच्छा लेकर चारों दिशा तीनों लोकों में भ्रमण किया जी और कहीं भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तब वे जी। कश्यप ऋषि के आश्रम में चले गए जी। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम कद्रु था, एक द्वितीय था। जी। तो कद्रु जो है नागवंश में थी जी जी। तो इसलिए वहाँ वे नहीं थी, उनकी प्रतिमा थी, लेकिन शंकर जी की मनसा हुई जी। और कश्यप ऋषि अपने मस्तक से जो है जी। एक वहाँ जरत्कार नाम की कन्या को जी। पैदा कर दिए, उत्पन्न कर दिए जी। और उसे वासुकी नाग को सौंप दिया। जी। अब बोले जाओ तुम्हारे ये है कुल वंश की रक्षा करेंगे। जी। अब वो इतना तेज था कि कोई नागलोक में भेज दिए वासुकी नाग जी। और वहाँ हलाहल को संहार दिया, शंकर जी के विष को वहाँ संहार दिया, जी। जिससे इनका नाम शंकर जी की मनसा थी मनसा देवी जी। और विषहरी भी कहते जी, हैं। जी। शिव जी का अंश था, शिवांशी भी नाम इनका है, जी। अनेक नाम इनके हैं। जी जी। तो इस प्रकार से ये थी। उसके बाद ये जब इनकी शादी की बात आई तो शादी कहीं मिल नहीं रही थी, बहुत परेशान हुए जी। वासुकी नाग जो है। जी। तब वहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि जब जरत्कार इनका नाम था, जी। जरत्कारु नाम का कोई ऋषि अगर मिलेगा जी। तो उसी के साथ शादी होगा, ऐसा वेद में है। जी। तब वे ढूंढते ढूंढते जरत्कार ऋषि के पास गए जी। और काफी देवताओं ने उन्होंने विनय किया। जी। तब उन्होंने स्वीकार किया, बोले हमारी किसी आज्ञा का ये जी। मतलब अवहेलना नहीं करेंगी। जी। और एक बार सर रख के सो रहे थे जी। और उसके बाद इन्होंने शाम का समय था जगा दिया। जी। ऋषि को ऋषि क्रोधित हो गए जी। और बोले कि जाओ तुम्हें मैं परित्याग करता हूँ। ये रोने लगी कि मेरा अभिप्राय नहीं पूरा हुआ। बोले अंश तुम्हारे अंदर है, जी। वह तुम्हारी नाग कुल की रक्षा करेगा जिसके द्वारा आस्तिक पैदा हुए। जी। इस प्रकार दोहरे तेज का इनका जो है जी। जन्म हुआ। इधर जो है कहानी चलती रही। जब परीक्षित की कहानी जो है चली कि मुनि ने श्राप दिया, उनको तक्षक डस लिया जी। और जन्मेजय ने यहीं से थोड़ा जो है जी। दूर आगे चल कर सिड़सिड़ गाँव है, हाँ, वहाँ जन्मेजय कुंड है। जी जी जी। और वहीं जो है नागों की मतलब ये सर्पहीन करने की जन्मेजय ने किया जो है यज्ञशाला, जी। और सब सर्प नष्ट हो गए। तक्षक भाग कर इंद्रासन में समा गया था, जी, जी। वहीं लिपटा था। जब इंद्रलोक हिला तो इंद्र देवतागण जाके मनसा मात पे पहुंचे जी। और बोले कि मनसा मात, आप नाग कुल के रक्षा के लिए आपका जन्म हुआ जी जी। और आप मेरे अब नाग कुल की रक्षा कीजिए, जी। वरना सर्प से हीन हो रहे हैं सब तीनों लोक में नाग। जी, बिल्कुल। तब आस्तिक ने जाके जन्मेजय को रोका और यज्ञ समाप्त किया, जी। जिससे तक्षक नाग बच गया। जी। इसके बाद अब वहीं सिरसिर में है ये। उसके बाद आस्तिक ऋषि अपने आश्रम पे चले आए, रहने लगे। जी।
अब आगे चल के जब धीरे धीरे नागवंश ज़्यादा बढ़ गए तो लोगों को डसना शुरू किया कि हमारा ये एक बार हमारी नष्ट किया है हम लोगों को जी, तो इनका भी नाश कर देंगे कुल इनका खानदान। जी जी, तब लोग बहुत दुखित हुए और आके आस्तिक के पास आए, बोले महाराज आप ही रक्षा कर सकते हो। जी जी जी, तब आस्तिक ने नागदेव को बुलाया, नागदेव ने कहा कि हम भी नाश करेंगे। बोला ऐसा नहीं कीजिए। इस प्रकार वार्तालाप के दौरान जी, तब ये तय हुआ जी। कि आप लोग खुद ही मारिए, जी, चाहे झूठ मारिए। तो इस परंपरा के अनुसार श्रावण का मास था, पंचमी नक्षत्र थी, उजाला पाक था। जी, तो आस्तिक के कहने से लोग गुड़ी गुड्डा बना के जी। उसी के लिए कि हम अपने उसको हनन कर रहे हैं, मार रहे हैं। जी जी, और नाक को दूध लावा चढ़ाते हैं और गुड़िया गुड्डे को लड़की लड़के के रूप में पिटाई करके मारते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम लोग उसमें भाई क्षमा याचना कर रहे हैं नाग देवता, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारी गलतियों को माफ करना। इस प्रकार से श्रावण के मास में नाग पंचमी को यहाँ जो है बिल्कुल। बहुत धूमधाम से जी। लावा चढ़ता है, दूध चढ़ता है। लोग तरह गुड़िया तरह के गुड्डे- सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नहीं, गुड़िया बना के लोग पीटते हैं, यहाँ जो है मनाते हैं, अपने क्षमा याचना करते हैं नाग देवता के कि हमने अपना वंशनाश किया था मानव द्वारा, जी। और हम देखिए आपके सामने कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। इस प्रकार से नाग पंचमी मनाई जाती है। उसके बाद फिर दशमी को मेला लगता है यहाँ। जी। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता है और ये है बहुत मतलब जिसने भी श्रद्धा से इनको माना है जी जी, वो जो है संपूर्ण फल को प्राप्त किया है, ऐसा सुना जाता है। लोग जो बोलते हैं जी। इनको कोई कष्ट था कि यहाँ फेरी करना शुरू कर दिए, 5-7 फेरी किए जी। श्रद्धा के साथ, उनकी मनोकामना जी। पूरी हुई और बिल्कुल। तब से यहाँ जो है मनाया जाता है। और इनका नाम ले लेने से जी। साथ में 2 नाम जोड़ा जाता है, तक्षक नागब, इनको जो है जन्मेजन का हमारा नाम होना चाहिए। जी। और आप तीनों नाम ले लेने से अगर सर्प बैठा है जी। और अगर आप स्तुति करके मना देते हैं, सांप नहीं भगता है तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। क्या बात है। इस प्रकार कहीं इतना करते चला प्रभाव है जाए, बाबा इतना जी। प्रभाव है, अभी है। जी जी, बिल्कुल। हमारे घर जी, एक बार निकला था सांप, जी। ऐसे छत के लटक रहा था, लड़के लाठी डंडा ढूंढ रहे जी। थे, हमने वहीं बैठे बैठे मंत्र पढ़ दिया। हाँ। अब लोग ढूंढने लगे, सांप नहीं मिला, गायब हो गया। बताइए। ऐसा है, जिसको हम मानते हैं उसके लिए फलितमान है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तिवारी जी, आप जो है अवधी के स्थानीय भाषा के बहुत अच्छे कवि भी हैं और हमने सुना है कि आस्तिक बाबा के ऊपर आपने एक चालीसा और स्तुति गान भी लिखा है, तो हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दीजिए। कि संकट सब मिट जात हैं जी। जो नर करे विश्वास, जी संकट सब मिट जात हैं जो नर करे विश्वास, मान प्रतिष्ठा ना घटे सर्प न आवे पास। बिल्कुल। तो चरण कमल सिर नाई करे गुरु का कर के ध्यान, जी। अवास तीक की चालीसा कहो सकल श्रीमान। बहुत अच्छे। कि जय जय आस्तिक मुनि देवा, बहुत बढ़िया। सब नर करई चरण की सेवा। 24 में तो डंका बाजे, नामन दूसर कतहूँ बिराजे। जी और नाग वंश का मान बढ़ाया, ये आशीष पिता से पाया। जी महिमा तुम्हारी अजय बरी सिराई, का पिसारद कछु कहाँ न जाई। और जर तुकारु है पिता तुम्हारे, सुर नर मुनि सब जिनसे हारे। जरत कारू भी तुम्हारी ही माता, मनसा देवी जग विख्याता। मुनि जब श्राप परीक्षित दीना, जी तक्षक नाग तिन्हें डसलीना। खबर पाई जब ताहि कुमारा, छाया क्रोध भयो अंगारा। पहुँचा आय सिरसिर गाँव मझारी, और सर्प दहन की किया तैयारी। तो जन में जे यज्ञ करत अति भारी, सर्पहीन पृथ्वी करी डारी। तक्षक इंद्रासन में समाया, इंद्र लोक कांपा थर्राया। तो सब देवता गण भय दुखारी, मनसा मातु पे जाए पुकारी। नाग के रक्षक तुम हो माता, तेज तुम्हार जगत विख्याता। तक्षक नाग को आप बचाओ, इंद्रलोक का मान बढ़ाओ। आस्तिक तब मातु बुलाई, आज्ञा पाई चले ऋषिराई।
वहां से आस्तिक चल देते हैं। जी, जी। तो पहुँचत यज्ञ भयो उजियारा, चकित भजज्ञ करावन हारा। जन्मे जय मन भय अति भारी, और चरण पर्यो पुनि बचन उचारी। केहि कारण इत आयो स्वामी, आज्ञा करऊ दास अनुगामी। आस्तिक बोले महिपाला, यज्ञ समाप्त करऊं तत्काला। यही सम यज्ञ समापन कीना, यही सम यज्ञ समापन कीना। तक्षक नाग को जीवन दीना। आशीष दीन प्राची दिशि धाये, आस्तिक निज आश्रम आए। कछुक काल बीते यही भांति, बाढ़े नाग भये उत्पाती। मानव जाति जहाँ कहूँ पावे, डंक मारी निर्जीव बनावे। मानव जाति भये भय भीता, रोवत रैनी रोवत दिन बीता। अवास्तिक आश्रम सब आए, करी बिनती निज व्यथा सुनाए। आज्ञा सुनौ महामुनि ज्ञानी, और नाग करें मम जीवन हानि। तो नाग दियो आस्तिक बुलाए, आए नाग ताप तन छाए। और मानो ना सकीन मम जानो, ऐसे पन करो जो तुम्हारे ठानो। शांति मिले यसपन तुम ठानो, तो आस्तिक मानो समझाई। गुड़िया गुड्डा स्वयं बनाई, पीट पीट निर्जीव बनाओ। नाग को लावा दूध चढ़ाओ, श्रावण मास नखत उजियारी। तिथि पंचमी जगत विस्तारी, मानो नाग से मुक्ति पाए। नाग पंचमी नाम धराए, जय जन्मे जय तक्षक राजा। आस्तिक संग आई बिराजा, इतना कहत ध्यान जो लावे। बिच्छू सांप निकट नहीं आवे, जग का करत सदा कल्याणा। आस्तिक भय अंतर ध्याना। बहुत काल चली गयो चली आयो, अब आश्रम निकट राज भर छायो। उसके बाद यहाँ राज भर लोग इतना अधिकार कर लिए थे, लोगों को पीड़ित कर दिए थे। तो आश्रम निकट राज भर छायो, सब भय दुखित ताप तन छाए। चौसा वंश को जाए बुलाए, आए चौसा बिनती कीना। आशीष आस्तिक से लीना, एक दिन रात युद्ध सब कीना। 24 गांव राज भर हीना, सब चौसा पीयूष पुकारे। आप ही हो कुल देव हमारे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तिवारी जी। और स्थानीय लोग देख सकते हैं दोस्तों, तालियां भी बजा रहे हैं तिवारी जी के लिए। तो दोस्तों, आस्तिक बाबा के सम्मान में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। बहुत ही चमत्कारी धाम है, और एक बार आप जरूर आइए। जनपद अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर जब आप इनायत नगर आएंगे, तो इनायत नगर से रेवतीगंज वाले लिंक मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है पावन धाम स्थित है। और सावन के दिनों में आप यहाँ एक बार जरूर आकर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अकाल मृत्यु से, सर्पदोष से अगर आपको सुरक्षा मिले, तो एक बार इनके दर्शन आप अवश्य कीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में जो है स्थानीय लोग हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, सबका जो है आदर है, श्रद्धा है, विश्वास है आस्तिक बाबा के ऊपर। आइए मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। चाचा जी, शुभ नाम बताइए अपना। राम सजीवन जी। यहाँ का जो मेला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेला बहुत सुंदर लगता है बाबा बहुत आस्तिक का। सुंदर मेला लगता है। जी जी, अपना नाम बताओ चाचा। गंगाराम जी। गंगाराम जी। तो बचपन से आपके ये मंदिर है? बचपन क्या, ये बहुत दिनों का मंदिर बहुत है। दिनों से मंदिर है। जी जी।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी हैं, और जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि 24 गांव के जो है इनको राजा भी बोलते हैं दोस्तों, और 24 गांव के जो लोग अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं बाबा आस्तिक को समर्पित करते हैं, उससे उनका जो जीवन है वो सुखों से, सुख समृद्धि से, धन धान्य से जो है भर जाता है। तो दोस्तों इस मौके पर हमारे साथ यहाँ से एक स्थानीय निवासी और हैं, आइए मैं बातचीत करता हूँ। स्वागत है सर, अपना शुभ नाम बतावें। सत्येंद्र कुमार द्विवेदी, ग्राम बसवा, खुद फैजाबाद। जी द्विवेदी जी, इस मंदिर के बारे में, इस पावन धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आस्तिक बाबा का ये धाम बहुत ही पुराना है, लगभग 40 वर्षों से हम इसे जान रहे हैं जी। यहाँ सावन मास पंचमी से 10वीं तक मेला लगता है जी। कानपुर बहुत दूर दूर से दुकानें आती हैं, श्रद्धालु यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, अम्बेडकर नगर बीटी बसकारी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पर एक और स्थानीय निवासी हैं जिनकी श्रद्धा बाबा के चरणों में है, आइए मैं इन्हीं से बातचीत कर लेता हूँ। स्वागत है सर, अपना शुभ नाम बतावें। श्री धर्मेंद्र नाथ तिवारी, गंगासराय जी। चाचा जी, इस स्थान के, इस पावन धाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मेरी उम्र इस समय कम से कम 70 साल होगी जी। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ये महाभारत काल का मंदिर है जी। पुराने जमाने में जब राजा जन्मेजय ने यज्ञ नष्ट करने के लिए हवन करवाया था जी, इसी सतनापुर के बगल में पड़ता है गांव सिरसिर। हाँ सिरसिर। वहीं सारे पंडितों ने जब यज्ञ शुरू किया, सारे सर्प उसमें जब आहूत होने लगे जी, तो एक सर्प इंद्र के इंद्रासन में जाके छिप गया, तक्षक नाग जी। उसको बचाने के लिए जब देवताओं ने विनती की जी, तो मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को यह काम सौंपा, और आस्तिक आके राजा जन्मेजय यज्ञ को समझाया बुझाया जी, और यह कहा कि जब मेरा नाम आपका नाम लेने के बाद जी कोई पुरुष बुलाएगा तो वो सर्प आपको डसेगा नहीं जी। बिल्कुल। तब से इनकी महत्ता बढ़ गई जी, और वो बाबा वहाँ से आए और यहीं इसी स्थान पे अपना आश्रम ले लिया। कहने का भाव है तिवारी जी कि जो सर्प जाति है उसके उद्धारक भी आस्तिक बाबा है। बाबा आस्तिक है जी जी बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद में नाग पंचमी को श्रावण मास में जी यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जी। वो 10वीं से शुरू होकर रक्षाबंधन तक चलता है जी, और दूर दूर अनेकों जिले के बड़े बड़े लोग व्यापारी यहाँ आते हैं जी, और हम लोग हर्षोल्लास के साथ मेला मनाते हैं, पूरी कचौरी खाते हैं जी, मजा लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ की कोरा कराही लपसी, हाँ वो तो मिलता ही है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है जी। हमारे जो जी चालीसा बनाए थे हमारे गिरिजा प्रसाद भाई जी जी, उन्होंने एक इनकी आरती भी बनाई है जी जी। दोस्तों आस्तिक मुनि की जो है आरती जी जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्थानीय लोग यहाँ पर तालियां भी बजा रहे हैं। आस्तिक बाबा के लिए इन्होंने जो है आरती भी तैयार की है, तो आइए आस्तिक बाबा को खुश करने के लिए आरती से जो है उनका आवाहन करते हैं जी। ये पीयूष भाई जो है हमारे सगे बड़े भाई हैं समझो जी, और हम लोग साथ ही रहते हैं जी, मिलके जो कुछ अब टूटे फूटे शब्दों में बना उसको बनाया गया है। स्वागत है, भगवान के चरणों में समर्पित करें। जय आस्तिक बाबा, जय जय आस्तिक बाबा, तुम्हारे यश का डंका 24 में बाजा। जय आस्तिक बाबा, जरतकार पिता तुम्हारे, जरतकार महतारी, पितुमात एक ही नामा ये अचरज भारी। जय आस्तिक बाबा, जन्मे जय यज्ञ किया मैं, सर्प से हीन किया, तक्षक नाग को तुमने जीवन दान दिया। जय आस्तिक बाबा, भर संग्राम करन हित चौसा सिर नहाए। ये हम लोगों की जाति है चौसा, उसी खानदान में हम लोग पैदा हैं जी जी। संग्राम किया था जी जी जी, तो 24 गांव में हम लोगों का एक छत्रराज हुआ जी जी। भर संग्राम करन हित चौसा सिर नाये, ले आशीष आपका विजय श्री पाए। जय आस्तिक बाबा, सुर नर मुनि तन धारी, सबके संग नारी, तो मन काम न व्यापार है बाल ब्रह्मचारी। जय आस्तिक बाबा, त्रिविध ताप नहीं व्यापे, भय नहीं मन आवे, करो कृपा यही भांति पाप उतर जावे। जय आस्तिक बाबा, श्री आस्तिक जी की आरती जो कोई न गावे, कहत पीयूष पुकारे नाग न ढिंग आवे। जय आस्तिक बाबा जी, जय आस्तिक बाबा।
जी, तो बड़ी संख्या में जो है दोस्तों यहाँ पे लोग भगवान की आरती करते हैं आस्तिक बाबा की। और ये जो मंदिर है दोस्तों यहाँ की एकता के लिए भी जाना जाता है और सावन के दिनों में विशेष चहल पहल होती है। और बाबा जी जब आस्तिक बाबा आज भी सवारी करते हैं पुजारी के शरीर पे। हाँ, हाँ। जी जी, आज भी जब कौन सी तिथि को करते हैं? ये 9वीं और 10वीं को जी। जब अपने घर से चलते हैं तो इनके साथ में कम से कम 2500 आदमी चलते हैं, नहीं तो इनके बाल को यहाँ की जनता नोच के अपने घर उठा ले जाए और दीक्षा बनवा ले। जी जी, इसलिए इनकी इतनी सुरक्षा होती है। हमारे यहाँ पूरा प्रशासन जी जी जी, फैजाबाद से लेके अयोध्या से लेके यहाँ तक का पूरा प्रशासन मेले की देख रेख करता है। और हमने सुना है कि उस दिन उनका जो हाथ है वो बहुत लंबा हो जाता है। अरे इसी ढोलक भी हाँ, अभी जो वहाँ ढोल बजती है जी जी, वो सब लोग बजा नहीं सकते, इतनी लंबी है। लेकिन जो उनके सेवक पवरिया है जी, वो यथा कथा किसी भी दुष्ट को बजाते हैं जी। और हम लोगों के यहाँ वही ढोल जब तक नहीं बजती है जी, तब तक हम लोगों के यहाँ जात सील हर बैल ये जुताई गुड़ाई 2.5 दिन कोई काम ही नहीं होता। जब वो ढोल बज जाती है जी, तब हम लोग अपने काम पे आते हैं, नहीं तो बस मेले का आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बस यही होता बिल्कुल। है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कलयुग में भी आस्तिक बाबा का, पवरिया बाबा का, गहनाक बाबा का इतना ज़्यादा प्रभाव है दोस्तों। और अयोध्या के सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। और हमारी यहाँ के स्थानीय सरकारों से, यहाँ के नेताओं से यही अपील है कि दोस्तों इस मंदिर को जो जीर्णोद्धार किया जाए और इसके पुराने वैभव को जो है इसको प्राप्त करने दिया जाए, क्योंकि अभी इस स्थान का काफ़ी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पर एक और स्थानीय निवासी हैं। आइए मैं इनसे इस मंदिर के, इस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानता हूँ। स्वागत है चाचा जी। सबसे पहले अपना शुभ नाम बतावें। रमाकांत तिवारी। जी, तिवारी जी इस स्थान के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ये आस्तिक मुनि का आश्रम है। जी, मान्यता ये है कि बहुत पुरातन काल से महाभारत यहाँ काल से है। महाभारत काल से ही ये आस्तिक मुनि पांडवों में परीक्षित के गुरु रह चुके थे, जी जी, जिनकी किसी तरीके से अनुनय विनय करने पर जन्मेजय ने सर्प दहन यज्ञ बंद किया था, इसलिए इन्हें सर्पों का देवता भी कहा जाता है। बिल्कुल 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 जी। अब इनकी माँ जरत्कारु और पिता भी जरत्कारु, जी जी, और यह जरत्कारु इनकी माँ जो थी वह वासुकी की ही पुत्री थी। जी जी, इसलिए उन जरत्कारु को मनसा देवी के नाम से भी लोग जानते हैं। जी जी, बिल्कुल, जो नाग माता हैं। जी, इसलिए यहाँ सर्प का काटा हुआ या वैसे भी इनकी भभूति यहाँ से ले जा करके घर में छिड़कने से जी, सर्पों का भय कम हो जाता है, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग यह मानते हैं कि आस्तिक बाबा के स्थान पर जाने से जी, सर्प विष खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर सावन के दिनों में यहाँ जो सावन मेला लगता है उसके बारे में सावन बताएं। के समय में आधे जेठ के बाद यहाँ कराही मेला शुरू हो जाता है। जी जी जी, लोग पूड़ी बनाते हैं, लपसे बनाते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। जी, इसके बाद नाग पंचमी के दिन जी यहाँ कुछ आल्हा वाल्हा होता है। जी, नाग पंचमी के दिन, जी बिल्कुल, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जी बिल्कुल। और तो तिवारी जी जिस हिसाब से ये प्राचीन पौराणिक स्थल है अभी इसका उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है सर। जी, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब चाहते तो ये है डेवलप होना चाहिए। जी जी, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यहीं से लगभग 1500 मीटर दूर जी दक्षिण में जी, ऋषि जामदग्नि का आश्रम है। जी, ना उसका कोई देख रेख डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचा किसी सरकार ने, जी, और ना इनको तो कोई एक अमेठी के सेठ जी हैं, उन्होंने इतना कुछ करवा भी दिया, जी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने आस्तिक बाबा के स्थान के बारे में नहीं सोचा, जी, जबकि होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। मैं अपने डीओपी मिस्टर अवनीश तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे दोस्तों आगे आपको एक यज्ञशाला नजर आएगा। आप देख सकते हैं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होता है तो यहाँ पे जो है यज्ञ किया जाता है और इससे जो है आसपास का वातावरण जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में थोड़ा गलत चल रहे हैं इससे आपके जो है जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों मंदिर के नीचे भाग की तरफ एक बड़ा सा जो है एक यहाँ पे कुंड आपको नजर आएगा। एक यहाँ पे छोटा सा तालाब जो है बनाया गया है, संरक्षित किया गया है। और इसके अंदर जब दोस्तों कमल का फूल जब खिलता है सर्दियों के दिनों में तो इस कुंड की, इस तालाब की जो शोभा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इसको संरक्षित किया गया है, लेकिन अभी आवश्यकता है दोस्तों कि इसका और ज़्यादा विकास किया जाए, क्योंकि यह अयोध्या के सबसे प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है। तो दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, बाबा के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा है। जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो सदैव जो है बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं, और इससे जो है उनके जीवन में तरक्की, खुशहाली, सारी चीज़ें बनी रहती हैं। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं आस्तिकन के आस्तिक मंदिर से आपको कुछ कहना चाहते हैं जी। तो संकट सब मिट जाता है जो नर कर विश्वास, संकट सब मिट जाता है जो नर करे विश्वास, मान प्रतिष्ठा न घटे सांप न आवे पास। एक बार बोलो श्री आस्तिक बाबा की, बोलो आस्तिक महाराज की, बोलो आस्तिक देवता की, बोलो आस्तिक देवता की, बोलो आस्तिक देवता की, बोलो गायत्री माता की, बोलो गायत्री माता की, बोलो राजा बाबा की, बोलो राजा बाबा की, जमदाग्नि ऋषि की, जमदाग्नि ऋषि की, परशुराम की, परशुराम की, परशुराम की, जन्मेजय कुंड की, जन्मेजय कुंड की, गहनाग बाबा की, गहनाग बाबा की, गहनाग बाबा की, अयोध्या राम लला की, हर हर महादेव। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, तो दोस्तों कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा जी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्राचीन आस्तिकन मंदिर के बारे में बताएं। और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन आप ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम, जय आस्तिक बाबा।